हाँ भाई, कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कल बैक्टीरियल डिसीज़ हो गए थे, आज हम वायरल डिसीज़ पढ़ेंगे। तो देख, वायरल डिसीज़ मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट लिख ली है। अब लिखने से ये फ़ायदा क्या होगा कि वो लंबा वीडियो नहीं जाएगा। लंबा वीडियो जाता है तो लोग देखते ही नहीं हैं, शुरू का देखते छोड़ देते हैं। तो देख, अपन ने यहाँ पे 9 से 11 डिसीज़ अपन पढ़ेंगे। कुछ मतलब NCERT से थोड़ा सा ज़्यादा है। NCERT से ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि भैया डॉक्टर हो यार, पता होना चाहिए कि कौन कौन से वायरल डिसीज़ होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करोगे उसका। अरे बोल हाँ कि ना। चल तो आ जा। तो कॉमन वायरल डिसीज़ में सबसे पहला तो कॉमन कोल्ड, सब लोग जानते हैं। पैथोजन इसका होता है राइनो वायरस। मतलब सुन, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, सुनो सुनो समझो। कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि हमारी जो मतलब ये अपना जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब नोज़ हुआ, मतलब नोज़ के अंदर मतलब नोज़ हुआ, और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं जाता, वो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। कौन? राइनो वायरस। अच्छा, और ये आपने देखा होगा 5 से 7 दिन में सही भी हो जाता है हमारा कॉमन कोल्ड जो। और ये राइनो वायरस जो है ना, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है। मतलब कि राइनो वायरस के अंदर ऐसे बहुत सारे वायरस आ जाते हैं जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। ट्रांसमिशन अच्छी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाता है, और थ्रू कफ एंड स्नीज। वही सिम्टम्स क्या है? नोज़ को अफेक्ट करेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने बोला तो पहले ही कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये अफेक्ट करता है। फिर नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल कंजेक्शन, बंद, हाँ नाक बंद हो जाती है ऑब्वियसली। हेडेक होगा, सोर थ्रोट, और हजारनेस ऑफ वॉइस, मतलब खकार, हार्डनेस, टायर्डनेस भी रहेगी। फिर उसके बाद कॉमन कोल्ड यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, अपने आप सही हो जाता है। इसके लिए कोई दवाई लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या रहता है ना, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमें पता चल जाती है। जैसे क्या होता है कि कोई अरे यार जुकाम हो गया, दवाई लेने जाना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। 2 से 3 से 4 दिन अप्रॉक्स आप उसको देखो, आपकी बॉडी उसको खुद सही कर देगी। बस दवाई मत लिया करो हर चीज़ में। फिर दूसरी हम लोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो पैथोजन याद रखना, ऑर्थोमिक्सोवायरस। ऑर्थोमिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा का पैथोजन कौन होता है? ऑर्थोमिक्सोवायरस। सिम्टम्स क्या है? नेज़ल डिस्चार्ज, वही नाक बहेगी नाक बहेगी आपकी, और फिर मतलब नोज़ी आएगी। फिर फीवर सडन विथ हेडेक, और थोड़ा सा फीवर भी रहेगा हेडेक के साथ। ट्रांसमिशन वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जितने मतलब वायरस डिसीज़ हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमारे अफेक्ट करते हैं, उनका जो ट्रांसमिशन है वो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होगा। फिर स्वाइन फ्लू, भैया इसको समझ लेना, ये थोड़ा अच्छा है अच्छा, मतलब देख, स्वाइन फ्लू का जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजन होता है, वो होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन इन्फ्लुएंजा। अच्छा, पैथोजन कौन होता है? H1 वायरस। भाई बोल, पैथोजन कौन होता है? H1 वायरस। ये मतलब कि अगर बॉडी में H1N1 वायरस आएगा तो क्या हो सकता है? स्वाइन फ्लू। सिम्टम्स निमोनिया लाइक सिम्टम्स, मतलब हमने निमोनिया में पढ़ा था ना कि एल्वोलाई भी इफेक्ट होती थी अगर सीवियर केस हो गया, वैसे ही केस होता है स्वाइन फ्लू में। इसलिए इससे बच के रहना। इससे अच्छा ये होता क्या, देखो, सर्दियों के समय सुबह के समय जो ये क्या बोलते हैं, पिगर सुअर लोग जो होते हैं ना, उनसे ही हो जाता है कभी कभी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू। H1N1 इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी इसको बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी भैया आपको वायरल मतलब दवाइयाँ दी जाती हैं, वायरल इंटरफ्रॉन्स भी दिए जाते हैं, कभी कभी एंटीवायरल दवाई चलाई जाती हैं। पैथोजन कौन सा है? H1N1 वायरस। और पता, दवाइयों के नाम में लिखा रहता है ट्रीटमेंट, मतलब जो दवाइयाँ होती है तो उसमें फ्लू, टेमी फ्लू फॉर स्वाइन फ्लू। मैंने इसे याद रखा, टेमी फ्लू फॉर स्वाइन फ्लू, मतलब टेमी फ्लू दवाई है स्वाइन फ्लू के लिए। अच्छा, मम्स भी एक बहुत घातक बीमारी है। अच्छा, ये किससे होता है? पैरामिक्सोवायरस से। स्वाइन फ्लू किससे हो रहा था? ऑर्थोमिक्सोवायरस से। मम्स किससे हुआ? पैरामिक्सोवायरस। देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये नहीं है NCERT में थोड़ा बहुत, लेकिन आप जब मेडिकल फील्ड में जाओगे तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना, तो सही रहता है। अगर अगर मज़ा आए तो देखना। मम्स में क्या है? पैथोजन कौन सा है? पैरामिक्सोवायरस। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेनफुल स्वेलिंग इन द पेरोटिड टिश्यू, मतलब कि जब हम खाना खाएंगे तो जो स्वेलिंग करेंगे, मतलब जैसे अपन थूक को अंदर जब स्वेल करते हैं तो उसमें पेनफुल हो, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ अड़ सा रहा है, पेनफुल स्वेलिंग होगी। पेरोटिड ग्लैंड जो हमारे यहाँ होता है ना जीभ के पीछे, वो। फिर सार्स ये याद रखना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इट इज़ जस्ट लाइक कोरोना वायरस। अच्छा, इसका पैथोजन कौन होता है? कोरोना वायरस। पैथोजन कौन होता है? कोरोना वायरस। ये पहले का था, पहले भी कोरोना वायरस आ चुका है, लेकिन वो उस समय महामारी नहीं हुई थी। उस समय ये मतलब ये समझो कि इसमें म्यूटेशन बहुत कम था और ये आराम से सही हो गया। इस सार्स का क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, और निमोनिया लाइक इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, पैथोजन कोरोना वायरस। मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा। अच्छा, पैथोजन होता है इसका पैरामिक्सोवायरस। अरे देख, ऑर्थो भी आ गया, पैरा भी आ गया। पैरा से एक और चीज़ होती थी, मम्स किससे होता था? पैरामिक्सोवायरस से। ऐसे ही हमारा जो मीजल्स है वो भी किससे हो रहा है? पैरामिक्सोवायरस से। ट्रांसमिशन कैसे होगा? ड्रॉपलेट, अच्छी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर विद पैचेस ओवर स्किन, ब्लिस्टर्स, हाँ ब्लिस्टर समझना, फपोले टाइप के नहीं पड़ जाते,
इसको कोपलिक स्पॉट बोलते हैं। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर पूरी बॉडी पे आ जाते हैं। मीजल्स, ये भी एक तरीके की समझो कि महामारी पड़ी थी देश में, एपिडेमिक टाइप की। तो वैक्सीनेशन ऑफ मीजल्स अभी भी लगती है, वैक्सीनेशन लगती है 9 मंथ की एज पे, बच्चों में 9 मंथ की एज पे वैक्सीनेशन लगती है मीजल्स वैक्सीन। इसको हम MR वैक्सीन बोलते हैं। मीजल्स और रुबेला ये 2 डिसीजेज़ हैं जिनको ये कवर कर देती है, मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लग जाती है। ये तो हमारा क्या हो गया, सार्स हो गया। सार्स याद रखना, क्वेश्चन भले ही नहीं पूछा लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब सुन, सबसे घातक बीमारी पोलियो या फिर पोलियोमाइलिटिस जो भी बोल दो इसको। मैं देख पॉपकॉर्न से मैंने याद रखा था इसका पैथोजन पिक्रोना वायरस। पैथोजन क्या है, पिक्रोना वायरस या फिर पोलियो वायरस। सिम्टम्स क्या रहेंगे, फीवर, हेडेक, मसल डज नॉट ग्रो एंड नर्व्स इफेक्ट्स लीड टू पैरालिसिस। धीरे धीरे वो बंदा पैरालिसिस हो जाएगा, पूरा पैर, समझो ना। देखे तो होंगे आपने ऐसे पेशेंट्स पोलियो के, नहीं देखे होंगे तो स्लाइड चला देंगे, उसकी आप चिंता मत करो। अब सुन, डेंगू फीवर को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, मतलब ब्रेक बोन फीवर। ये कैसा फीवर है भाई साहब, इसमें हड्डियाँ इतनी दर्द होती हैं ना, क्या करते हैं भाई साहब। पैथोजन कौन होता है, फ्लेवी अर्बो वायरस, मतलब फ्लेवी वायरस कह दो या फिर अर्बो वायरस, एक ही बात है, फ्लेवी वायरस या फिर अर्बो वायरस। अच्छा, वेक्टर, इसको ले जाने वाला कौन होता है, मच्छर, एडीज इजिप्टाइज मॉस्किटो, इसको हम और क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। अच्छा, टाइगर मॉस्किटो, ये दिन में बाइट करती है। देखो जितनी मच्छरियाँ हैं, मतलब जो फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया हो रहा था, और ये फीमेल एडीज इजिप्टाइज मॉस्किटो से क्या हो रहा था, डेंगू फीवर हो जाता था, हड्डी तोड़ बुखार। इसको हम बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो, ये दिन में बाइट करती है, ये भी याद रखना। और इसका लैब टेस्ट हम कैसे करेंगे, देख, जब भी कोई भी पेशेंट को डेंगू फीवर होता है, मतलब डेंगू हो जाता है, तो उसका जो CBC मतलब कंप्लीट ब्लड चेकअप जब हम कराते हैं तो प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। देख, नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है, 1.5 से 4.5 लाख, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ थोड़े से चांसेस हैं किसके। अच्छा, अब ऐसे ही नहीं कि कोई आपके पास पेशेंट आया बोलने लगा भैया हड्डी दर्द हो रही है पर बुखार भी हल्का हल्का, ऐसे ही थोड़ी ना कि करा देंगे अपन डेंगू का टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक CBC टेस्ट करवा देते हैं। 70-80 रुपये में हो जाता है CBC टेस्ट नॉर्मल, और वैसे तो हाई भी जाता है CBC टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम प्लेटलेट्स का काउंट देखते हैं, यदि वो कम है तो हम इसको डिटेक्ट करते हैं, हाँ इसको चांसेस हो सकते हैं। फिर हम कराते हैं डेंगू IgM टेस्ट, IgM ये एंटीबॉडी है। IgM, जब डेंगू किसी को हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM। अरे भैया GAMDE 5 तरीके की एंटीबॉडी होती कि नहीं होती, उनमें से कौन सी बनती है, IgM। और इसका 1000 से 2000 रुपये खर्चा आता है टेस्ट का। तो पहले हम लोग क्या कराते हैं CBC, ताकि भाई पता चले कि ऐसा कुछ चांसेस हैं कि नहीं है। और फिर हम लोग क्या कराते हैं, डेंगू IgM टेस्ट। देखो, तो डेंगू IgM हम इसका टेस्ट करवाते हैं, 1000 से 2000 रुपये का होता है। डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर, हेडेक, अच्छा मसल पेन, वही जॉइंट में पेन होता है, ऐसा लगता है आर्थराइटिस हो गया है। अच्छा, टेस्ट टॉर्निक्वेट टेस्ट करा देंगे, हेमोरेजिक कंडीशन ऑफ द बॉडी, ट्रीटमेंट पैरासीटामोल, पेन किलर चलाओ, और वही समटाइम यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स भी हमें ड्रिप करनी पड़ेगी क्योंकि प्लेटलेट का काउंट कम है। मान लो अगर कोई गलती से हमारी ब्लीडिंग हो गई तो खून बहता चला जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, तो कभी डेथ भी हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हम प्लेटलेट्स की ड्रिप भी चढ़ा देते हैं। अच्छा, अब है रेबीज़ को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। मतलब जो रेबीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, वो पानी से डरने लगते हैं। अच्छा देख, 100% फेटल डिसीज़ है, अगर यदि आपने इसकी वैक्सीन नहीं लगवाई तो 100% जानलेवा डिसीज़ है ये रेबीज़ वायरस। अच्छा, इसका पैथोजन कौन सा होता है, पैथोजन रेब्डो वायरस कह लो या फिर स्ट्रीट वायरस कह लो या फिर लिसा वायरस कह लो, एक ही बात है पैथोजन में। वेक्टर मतलब एक कोई भी पागल कुत्ता, बिल्ली या कोई भी एनिमल, उसके सलाइवा से, यदि मान लो कोई डॉगी था, वो पागल था, उसने आपको काट लिया, एज्यूम कर रहे हैं उसने हमें काट लिया, ठीक है, आपको नहीं, उसने हमें काट लिया, तो क्या हुआ, उसकी जो लार्वा थी, सलाइवा थी, उसकी सलाइवा से वो वायरस मेरी बॉडी में चला गया। अच्छा, अब देख पता कैसे करते हैं कि वो जो डॉगी था वो पागल था कि नहीं था। तो देखो, वैसे तो आप वैक्सीन लगवा लो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो इंजेक्शंस लगवा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कि पता कैसे करते हैं ना, यदि किसी डॉग ने आपको काटा है तो वो काटने के, जैसे आपको उसने काट लिया तो वो 2 दिन के अंदर मर जाएगा, और अगर वो मर जाएगा ना तो समझ लेना कि हाँ रेबीज़ वायरस था, वो उसके अंदर रेबीज़ वायरस था, इसलिए वो काटने के बाद मर गया। और ऐसे लोग, मैं आपको एक दिखाऊंगा, वैसे वीडियो अभी अगर चलेगा तो मैं बताऊँगा। एक वीडियो है जिसमें वो जो पेशेंट था उसने वैक्सीन नहीं लगवाई और धीरे धीरे समय के बाद क्या हुआ, वो खुद एक डॉगी में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो उसी की तरह हरकतें कर रहा है। और ऐसे लोग पता पानी से बहुत डरते हैं, जो उनके सामने पानी रख दो, वो ऐसे का पता तुम पे ही झपट जाए, तुम्हें काट लें, तुम्हें और रेबीज़ वायरस हो जाए। अच्छा,
हाँ, और ये जो सिम्टम्स क्या है इसके हम पता कैसे करेंगे? जो रेबीज़ है वो अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और मैडनेस मतलब पागल कर देगी। हाइड्रोफोबिया, ये याद रखना, हाइड्रोफोबिया ड्यू टू लेरेंजियल स्पाज्म। जो लेरिंक्स बॉक्स होता था ना, लेरिंक्स बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती थी, वॉइस बॉक्स भी जिसको हम बोलते थे, उसमें स्पाज्म मतलब वो अकड़ जाता था। अकड़ जाएगा तो क्या होगा? एक ही वॉइस निकलेगी कुत्ते की, वो कुत्ते की तरह भाव भाव करेंगे वे, सही में। फिर प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? देखो, प्रिवेंशन के लिए सबको पता है वैक्सीन लगवाई जाती है। HDCV एक अलग ही है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जाती है? क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन हम किसके लिए लगाएंगे? रेबीज़ वायरस के लिए लगाएंगे। कोई दिक्कत? बस। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का जो पैथोजन होता है वो है टोगा वायरस या फिर फ्लेवी वायरस। वेक्टर वही एजिस एजिप्टाइस मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो। दिन में काटेगी। सिम्टम्स फीवर विद जॉइंट पेन्स मतलब आर्थराइटिस जैसा पेन होगा। इसमें भी ट्रीटमेंट प्लेटलेट्स की ड्रिप चढ़ा दो। कि देखो क्या होता है, ये ऐसे समझ लो, ये जो एजिस एजिप्टाइस मॉस्किटो है, टोगा वायरस को जो लेके आएगी, वो क्या करती है? प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम कर देती है। प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो जाएगा तो अगर खून बहा तो बहता ही रह जाएगा, बस। फिर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स बड़े बीमार वाली, भाई साहब क्या बताएं अब। ये तो अभी तो हम लोगों को पता क्या होता था। पहले होता था स्मॉल पॉक्स, वो तो अभी इरेडिकेट हो चुका है हमारे देश से 1981 में। उसमें क्या होता था, नाम स्मॉल है और बड़े बड़े फपोले निकलते थे, बड़े बड़े माताएं जिसको हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी माता। अब वो तो चली गई, अब लेकिन चिकन पॉक्स बचा है, वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। इसका पैथोजन होता है पॉक्स वायरस, इसको हम वेरिसेला वायरस भी बोलते हैं, या फिर हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ तो STD होता है, वो बस एक नाम है, अभी हम पढ़ेंगे ना हर्पीज़ भी। तो सिम्टम्स क्या होंगे? रैशेस आ जाएंगे बॉडी पे, फिर फीवर और और जो थोड़े से कह लो कि मतलब ड्रॉप्स जैसे रैशेस, गोली गोली छोटे छोटे नहीं, अरे सबको होता है यार चिकन पॉक्स में, इतना क्या समझा रहा हूँ। हेपेटाइटिस देख लो, हेपेटाइटिस हमारे अमिताभ सर जी को भी है। वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय थोड़ी सी दिक्कत हो गई, उन्होंने चेक नहीं किया था तो ये डॉक्टर्स ने। तो देख, हेपेटाइटिस 5 तरीके के होते हैं, ABCDE, ठीक है, 5 तरीके के होते हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस B जो है वो DNA वायरस से होता है, याद रखना। मैं पूछूंगा हेपेटाइटिस B किससे होता है? DNA वायरस से होता है। जबकि ACDE RNA वायरस, और RNA ऐसे वैसे नहीं, रेट्रो वायरस, मतलब कि ये सबसे पहले क्या करेंगे? अरे यार, सेंट्रल डॉगमा स्कीम को लेके आओ वापस, वो DNA से फिर RNA, फिर RNA से प्रोटीन, ये क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि RNA से DNA बनवाएंगे और फिर DNA से mRNA, फिर प्रोटीन। समझ रहा है? रेट्रो वायरस होते हैं ACDE वाले। हेपेटाइटिस B की हमें बात करनी है। तो देख, हेपेटाइटिस B का जो हमारा वायरस है, पैथोजन कौन है? हेपेटाइटिस B वायरस, विच इज़ अ DNA वायरस, नॉट एन RNA। और ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा? पेरेंटल रूट से। मान लो कि इंट्रावेनम इंजेक्शंस ले रहे थे या इंट्रावीनस इंजेक्शंस ले रहे थे, और वो मतलब ऐसे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसी इंजेक्शन कुछ भी ड्रग्स वगैरह लिए, तो एक को किसी को हेपेटाइटिस B था, तो तुम्हें भी हो सकता है। पेरेंटल रूट से मतलब कि ड्यूरिंग प्लेसेंट मतलब फीटल स्टेज प्लेसेंटा से चला जाए अगर माता जी को है तो। सिम्टम्स कैसे होंगे? जॉन्डिस जैसे, मतलब क्योंकि लिवर को ऐसी तैसी कर देगा ये लिवर की, तो जॉन्डिस, पीलिया जैसे इसके वो होंगे सिम्टम्स। और लैब टेस्ट हम लोग पता कैसे करेंगे? पूछा जा गया है और पूछ भी सकता है फिर से। तो देख, एलिसा, वही जो हम HIV में करते थे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे टाइप का होगा, 100% करेक्ट देता ही है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस C की बात करें तो ये RNA वायरस से होता था, और इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर इसके इंजेक्शंस लगते थे। और ट्रांसमिशन पेरेंटल रूट मतलब माता से बच्चे की ओर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और सुनो, ये इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होते थे? देखो, इंट्रावीनस मतलब कि जैसे ये तेरी वेन्स है, ये जो वेन है, इसमें हम वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंट्रावीनस। और मस्कुलर मतलब बटक मतलब ये हिप पे जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अच्छा, हाँ। और फिर हेपेटाइटिस A किससे होता था? RNA वायरस। इसका ट्रांसमिशन पूछ लेगा वो कि ट्रांसमिशन किससे हो। देखो, अभी तक तो हमने पढ़े कि जितने हेपेटाइटिस B, C, D, E वो किससे हो रहे थे? पेरेंटल रूट से हो रहे थे उसका ट्रांसमिशन। परंतु हेपेटाइटिस A किससे होता है? फीको ओरल रूट से, मतलब टट्टी मुँह के थ्रू चले जाए। वही बॉडी में फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट में क्या हुआ? जैसे कोई पेशेंट था हेपेटाइटिस A का, उसको क्या हुआ, उसको हेपेटाइटिस A था, हेपेटाइटिस A से वो ग्रस्त था, तो उसने क्या, उसकी जो पॉटी में वो थोड़ा सा वायरस निकल गया, वो गलती से मान लो कैसे भी करके वो
मतलब किसी दूसरे की बॉडी में चला गया तो उसको क्या कॉज कर सकता है, हेपेटाइटिस ए, विच इज़ कॉज बाय आरएनए वायरस, ठीक है। और जो आरएनए वायरस होता है कैसा होता है, रेट्रो होता है, हाँ। ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, सिंपल। हेपेटाइटिस के सिम्टम, रैशेस ऑन द बॉडी, खुजली मचेगी, बहुत कस के खुजली मचती है इसमें हेपेटाइटिस ए में। अच्छा, और कुछ अगर जैसे मैं बताऊं, जैसे मीजल्स भी होता था, हमने पढ़ा मीजल्स, पोलियो, डेंगू हो गया, रेबीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, मम्स, सार्स, ये सब कैसे हैं, वायरल डिसीजेज हैं। ये वायरल डिसीज़ का सिंपल सा एक लेक्चर था, सुनते रहो बस। लिखने का कुछ नहीं, लिखने के लिए क्या है, पैथोजन लिख लेना सबके। एक बार अपन फुर्ती में इसको रिवाइज करें तो कॉमन कोल्ड किससे होता था, राइनो वायरस, जो कि क्या था, ग्रुप ऑफ वायरसेस था, मतलब बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे जो किसको कॉज करते थे, कॉमन कोल्ड। रूट ऑफ ट्रांसमिशन अच्छी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। चिकनगुनिया किससे होता था, एडीज इजिप्टाइल मॉस्किटो वेक्टर होता था, ले जाने वाला। और जो वायरस था वो कौन सा, चिकनगुनिया वायरस, विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। चिकनगुनिया का वायरस कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अच्छा, वो कैसे, इसका हम सिम्टम्स कैसे बताएंगे, फीवर होगा, जॉइंट में बहुत कस के पेन होगा, आर्थराइटिस जैसा। और फिर डेंगू फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार जिसको हम बोलते थे, फ्लेवी अर्बो वायरस से होता था। इसका वेक्टर कौन था, वही फीमेल, मतलब एडीज इजिप्टाइल मॉस्किटो। हेपेटाइटिस बी याद रखना किससे होता था, एक वायरस था हेपेटाइटिस बी वायरस, वो जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था। कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है ना, मतलब उसका टेस्ट की अगर मैं बात करूं, हेपेटाइटिस बी की मैंने बताई कि नहीं बताई, देखो हेपेटाइटिस बी की जो हेपेटाइटिस बी हमने अभी पढ़ा था ना, उसकी जो वैक्सीन नहीं, उसका जो टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी का, VDRL, वेनेरल, देखो वेनेरल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, वहाँ पे इसका टेस्ट किया जाता है किसका, हेपेटाइटिस बी का। अच्छा, ये हमारा पूरा वायरल डिसीज़ था। मज़ा आया हो तो बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।